एक गांव में महेश नामक एक गरीब आदमी रहा करता था। महेश का इस संसार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहता था। महेश भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा महादेव के ही गुण गाया करता था, लेकिन गांव वालों को महेश बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उससे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करते थे और हमेशा उसके बारे में बुरा ही सोचते थे। एक बार की बात है, महेश भगवान शिव का जाप कर रहा होता है। अरे ओ सोहम, देखो तो ये सुबह सुबह शिव जी का जाप कर रहा है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया भर का पुण्य इसे ही चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतना कहने के बावजूद देख, इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अभी भी ओम नमः शिवाय का जाप करने में लगा है। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। तभी कमलेश उसके ऊपर पानी लाकर डाल देता है और मारे ठंड के महेश कांप जाता है। लेकिन तब तक वो अपनी जगह से नहीं हिलता जब तक कि उसकी पूजा खत्म नहीं हो जाती। आप लोग हमेशा मुझे परेशान करने क्यों आ जाते हो? अरे तू क्या कहीं का नेता है जो हम तुझे परेशान करेंगे हैं? अरे हम तो तेरे बस मजे लेने के लिए चले आते हैं। भगवान की साधना के समय ऐसा मजाक मत किया करो। अब तू हमें ज्यादा ज्ञान मत दे, समझा? मैं तो बस तुझे बुलाने आया था। मेरे घर पर 5 बोरी गेहूं रखा है, उसे लेके जा, चक्की पर पीसने दे। ये ले 200 रुपए। 5 बोरी के बस 200? ये तो बहुत भारी है, मैं अकेले कैसे ले जाऊंगा? अरे वो तू जान, तूने ही कहा था ना कि कोई काम हो तो बताना। महज 200 रुपए दिहाड़ी में कर दूंगा, और ये काम तो बस कुछ समय का है? मैंने तो तुझे पूरे दिन की दिहाड़ी दी है। चल जा जल्दी यहाँ से और एक साथ 5 बोरी लेके जा। ये मुमकिन है? क्यों? तू तो कहता है कि जिसके साथ महादेव है वो सब मुमकिन है। फिर बुला ले अपने महादेव को। आएंगे इसके महादेव इसे ले जाने। भाई हमसे भी मिलवा देना। इस तरह दोनों उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर महेश कमलेश के घर काम के लिए जाता है और कमलेश एक साथ 5 बोरी एक एक करके महेश की पीठ पर लाद देता है, जो कि महेश के लिए उसे लेके एक कदम भी चलना मुश्किल था। इसके बावजूद वो पैदल 5 बोरियों को अपनी पीठ पर लेके चक्की तक गेहूं पीसने जाता है। वहीं सभी ये देखकर काफी हैरान थे। ये कैसे संभव है? लोगों की तो एक ही बोरी उठाने में हैबत निकल आती है, और ये 5 बोरी अपने पीठ पर उठाकर जा रहा है। भाई मानना पड़ेगा, ये तो सच में महादेव के चमत्कार से कम नहीं है। इस तरह अब जो भी ये देखता वो काफी अचंभे में आ जाता। मैंने तो सोचा था आज इसे दिन में तारे दिखा दूंगा, बोरियों के तले दबकर मर जाएगा, लेकिन ये क्या, ये तो उल्टा ही हो रहा है। पूरे गांव वाले अब इसे महादेव का चमत्कार बता रहे हैं। कुछ तो करना होगा। फिर जब महेश गेहूं पिसाकर आटे की बोरी लादकर वापस कमलेश के घर की ओर लौटने लगता है, तभी कमलेश पानी से भरा टैंकर लाके चुपके से उस पे पानी की बारिश कर देता है। वहीं महेश को लगता है कि ये सचमुच की बारिश हो गई। वहीं पूरा आटा गीला हो जाता है। अब देखता हूँ कौन करेगा इसकी वाहवाही। अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। फिर कमलेश वहाँ से चला जाता है। वहीं महेश, अब क्या होगा? इस बारिश के कारण सारा आटा गीला हो गया। सेठ जी को पता लगा तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। हे महादेव, कोई तो रास्ता निकालो। वहीं जब महेश 5 आटे की बोरी लेके कमलेश के घर पहुंचता है तो कमलेश भीगी हुई बोरियां देखकर उसे खूब डांट लगाता है और उसकी बेइज्जती करता है। देख लो गांव वालों, सुबह सुबह सब इसी के काम के चर्चे कर रहे थे ना। देखो क्या किया इसने। ये एक नंबर का फ्रॉड है, मारो इसे। फिर सभी महेश को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। तभी महेश जैसे तैसे वहां से भागकर बच निकलता है। गांव में कोई भी महेश को पसंद नहीं करता था। हालांकि महेश का कोई नहीं था, इसलिए थोड़े बहुत पैसे देके गांव वाले उससे अपना काम निकलवाते रहते थे। वहीं वो अपना सारा काम करके महादेव के मंदिर चला जाता था। ऐसे ही वो गांव वालों की मार से बचते हुए मंदिर में जाके बैठ जाता है। ऐसे ही एक दिन गांव के मुखिया बड़े ही परेशान होके चबूतरे पर बैठे होते हैं। मुखिया जी क्या हुआ, आप दुखी क्यों हैं? क्या बताऊं क्यों दुखी हूँ, बड़ी कठिन समस्या है। आप बताइए तो, वैसे भी महादेव है साथ तो डरने की क्या बात। बोल तो ऐसा रहा है जैसे महादेव तेरे परम मित्र हैं। महादेव के कारण ही तो देश दुनिया में सब हो रहा है। अब देखो, कल रात में ही गांव में 4 चोरी हुई। उससे पहले परसों 2 चोरी हुई थी। रोजाना चोरी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो गांव में रात में पहरेदार रख लो ना मुखिया जी। मुंह बजाना आसान है, करना मुश्किल। 2 हफ्ते में 4 पहरेदार काम छोड़कर जा चुके हैं।
इतना है तो तू कर ले, पता चल जाएगा। ठीक है, जैसा आप कहें। इस तरह महेश रात में गांव में पहरेदारी करने के लिए मान जाता है। और रात में जब वो गांव में घूमकर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी उसे दो आदमी मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए गांव में आते दिखते हैं और महेश उनका पीछा करने लगता है और वो दोनों एक घर में घुस जाते हैं। अच्छा, तो यही है वो चोर। जैसे ही दोनों चोरी करके बाहर आएंगे, मैं दोनों को पकड़ लूंगा और शोर मचा दूंगा, जिससे वो पकड़े जाएंगे और सभी गांव वाले बहुत खुश होंगे और मुझे इनाम देंगे। फिर महेश दोनों के बाहर आने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही दोनों बाहर आते हैं, महेश उन्हें पकड़ लेता है। तुमको क्या लगा कि तुम हमें यूं ही चकमा देके भाग जाओगे? आज तो मुखिया जी मुझे इनाम देंगे। तभी दोनों चोर अपना सारा चोरी किया हुआ सामान महेश को दे देते हैं और धोखे से उसके ऊपर एक जाल डाल देते हैं। चोर चोर चोर, जल्दी आओ, यहाँ पर हमने चोर को पकड़ लिया है। आइए मुखिया जी, आइए, देखिए ये महेश ही चोर है और आपने बिना जाने समझे इसे गांव का पहरेदार बना दिया। मैं चोर नहीं हूँ, ये लोग मुझे जानबूझकर फंसा रहे हैं। ये दोनों ही चोर हैं, वरना ये दूसरे के घर के सामने क्या कर रहे हैं मुखिया जी? पूछो इनसे। एकदम चुप, ये उनका ही घर है। मुझे महादेव का हवाला देके पहरेदारी का काम ले लिया ताकि तेरे नापाक इरादे कामयाब हो जाएं। अरे कुछ तो शर्म कर, महादेव का नाम लेके गलत काम करता है। मुखिया जी, इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, साथ ही हम सबके लिए एक नंबर का पनौती। देखो ना, इसी के कारण इसके घर वालों का भी स्वर्गवास हो गया। मीना सही कह रही हो। गांव में जब से ये आया है ना, तब से कुछ न कुछ मुसीबत आ रही है और जिस काम में ये हाथ डालता है वो कभी पूरा नहीं होता। देखा उस दिन कैसे पहले तो ये बाहुबली बनकर मेरी गेहूं की बोरियों को चक्की तक ले गया और आते टाइम सब खराब कर दिया। अरे इतना ही नहीं, उस दिन इसने कहा कि ये मुझे शहर सुरक्षित ले जाएगा। इसे कार चलाना आता है और कार में बैठने के बाद ये पीछे जाके धक्के मार रहा था। जब मैंने कहा ये आगे से चलती है तो ले जाके ठोक दिया। अरे जान जाते जाते बची है मेरी तो। हाँ, और देखो, आज हमारे घर में ही इसने डाका डाला, जबकि ये जब भी भूखा रहता था हम ही इसे खाना देने के लिए जाते थे पहले। मुखिया जी, अब फैसला आपका है। या तो इसे पुलिस को सौंप दो या तो गांव से बाहर करो। अगर इसे पुलिस में दिया तो हमारे गांव की बदनामी होगी कि जिस पे इतना भरोसा किया उसने ही विश्वासघात किया। इसलिए मैं इसे गांव से निकल जाने का आदेश देता हूँ। जिसके बाद बेचारे मासूम से महेश को गांव वालों के झूठ और दबाव में आके गांव छोड़कर जाना पड़ता है। वहीं वो गांव वालों की बातें और अन्य चीजें सोचने लगता है कि लोगों ने उसे कितना भला बुरा कहा। हे मेरे प्रभु, मैं इतना बुरा हूँ कि लोगों को लगता है कि मैं आपके आड़ में पाप करूंगा। हे प्रभु, क्यों मेरे हिस्से में इतनी तकलीफ आती है, क्यों? महेश ये सब कहते हुए एक गहरी सोच में डूब जाता है। महेश घर के बाहर महादेव के ध्यान में लीन था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये लड़का हमेशा बस शिवाय शिवाय करता रहता है, बाकी चीजों की तो मानो इसे फिक्र ही नहीं है। अरे मेरे राजा बेटा, कितनी बार कहा है कि घर की गैस खराब हो गई है, कारीगर को बुलाकर ठीक करवा ले, वरना एक दिन इस घर के साथ हम सब स्वाहा हो जाएंगे। माँ, मैं अपने शिवजी के ध्यान में हूँ, प्लीज अभी के लिए शांत हो जाओ। हाँ, मैं तो चिल्लाती ही रहती हूँ। अच्छा ठीक है, खाना बनाओ, मुझे काम के लिए भी जाना है। मैं जाके कारीगर को बुला लाता हूँ, अब एक भी दिन की देरी ठीक नहीं। फिर महेश कारीगर को बुलाने चला जाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता देर हो चुकी थी। घर आग की लपटों में पूरी तरह घिर गया था और घर के साथ ही महेश के माता पिता भी जलकर राख हो गए। भले ही महेश ने अपने माता पिता को खोया था, लेकिन उसे अपने महादेव पर भरोसा था। वहीं उस दिन से गांव वालों को महेश पनौती लगने लगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो सारा दिन बस भगवान का जाप करता है और उसे किसी चीज की कोई परवाह है ही नहीं। लोगों ने कितना ताना मारा, उसके साथ कितना बुरा किया, लेकिन वो बस अपने आराध्य की भक्ति में लीन था। ये सब सोचते हुए महेश की आंखें भर आती है कि तभी अचानक से महेश के कानों में आकाशवाणी होती है। महेश, आने वाले समय में गांव में भारी विपदा आने वाली है वत्स। अब कैसे भी करके तुम्हें गांव वालों को उस विपदा से बचाना है। ये विपदा गांव में तबाही का कारण बन सकती है।
ये सुनकर महेश घबरा जाता है और नंगे पांव भागते हुए गांव की ओर जाता है। ए लड़के, तुझे गांव में आने की परमिशन किसने दी? मुखिया जी ने तो तुझे गांव से दूर रहने को कहा है ना? है? अब क्या चुराने आया है? अरे कोई और बड़ी मुसीबत लाया होगा साथ में। मुसीबत ही है। अभी अभी एक आकाशवाणी हुई थी कि गांव में भारी संकट आने वाला है जो कि विनाशकारी होगा। तुझसे बड़ा संकट क्या हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, महादेव ने संकेत दिया है ये। और सोचने वाली बात है, ये संकेत सिर्फ तुझे मिला है? हमें तो कोई आकाशवाणी नहीं सुनाई दी। क्या महादेव तेरे कान में आके बोल कर गए हैं क्या? अरे ये पागल हो गया है, इसे पागल खाने भेज दो। फिर सभी महेश पर हंसने लगते हैं और सच में उसे पागल खाने भेज देते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, कुछ बुरा होने वाला है। प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे मत लेके जाओ, मुझे मत ले जाओ। देखा डॉक्टर साहब, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। आप इसे ले जाइए। हाँ, और उसे सुरक्षित जगह रखना। अब तो यह पनौती पागल होने के साथ साथ जानलेवा भी हो गया है। जिसके बाद जैसे ही पागल खाने वाले महेश को लेके चले जाते हैं, वहीं उसके जाते ही गांव में एक तेज तूफान आता है जिसकी चपेट में सारे गांव वाले आ जाते हैं। सारे पेड़ पौधे तूफान से तहस नहस हो जाते हैं। गाड़ी घोड़े सब तेज बवंडर में गोल गोल घूमने लगते हैं। पशु पक्षियों में हड़कंप मच जाता है। पूरा गांव तूफान की चपेट में आ जाता है। तूफान के साथ तेज बारिश भी होनी शुरू हो जाती है और सभी हद से ज्यादा परेशान। वहीं बेचारा महेश पागल खाने के एक कोने में बैठकर बस ओम नमः शिवाय का जाप किए जा रहा था। तभी एक कर्मचारी वहां भागा भागा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, ये पागल सच कह रहा था। हम इसे जहाँ से लेके आए हैं वहाँ जोर की आंधी, तूफान, बारिश आई है। लोगों की बहुत बुरी हालत है। वहाँ तो रेस्क्यू टीम का जाना भी मुश्किल है। मैंने कहा था, पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन कोई सुने तब तो। जो महादेव को ढोंगी बतलाएगा उसके साथ यही होगा। मेरे महादेव सच में हैं। वही गांव में अब भी हालत बहुत बेकार थी। सभी गांव वालों की परिस्थिति बदतर होती जा रही थी। तेज आंधी, तूफान और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी कि तभी अब तो एक ही उपाय है, हरि बोल। अब महादेव ही रक्षा कर सकते हैं हमारी। फिर सभी गांव वाले मंदिर में जाके शिव जी की आराधना करते हैं कि तभी शिव जी वहां प्रकट होते हैं। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं और शिव जी के आगे व्याकुल होके खड़े हो जाते हैं। हे प्रभु, रक्षा करें। गांव की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। कृपया करके इस प्रलय को रोक दीजिए प्रभु। ये प्रलय तो आप लोगों के कारण ही आई है। पृथ्वी पर जब जब पाप का घड़ा भरता है तब तब मैं न्याय करने आता हूँ। प्रभु, इस गांव में पापी तो केवल एक ही है और इसलिए हमने उसे पागल खाने भेज दिया। वो आपका नाम लेके ढोंग रच रहा था। मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है मेरे परम भक्त के बारे में। ढोंगी और पापी तो तुम लोग हो, जिसने उस बेचारे भोले से बालक के साथ इतना जुल्म किया। वो तो तुम लोगों को प्रलय से अवगत करने आया था, लेकिन तुमने उसे ही पागल करार करके पागल खाने भेज दिया। प्रभु, कृपा करके आप हम सभी को क्षमा कर दीजिए और इस प्रलय को रोक दीजिए। तथास्तु। जिसके बाद शिवजी वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं तूफान एकदम शांत हो चुका था। सभी गांव वालों के मन में पश्चाताप था। जिसके बाद सभी महेश को पागल खाने से वापस लेके आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। जिसके बाद सभी उसका मिलकर ख्याल रखते हैं। वहीं महेश गांव के मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करने लगता है।